क्या होगा अगर दुनिया का तेल अचानक डॉलर में नहीं किसी और करेंसी में बिकने लगे? अगर ऐसा हुआ तो 50 साल से चल रहा यह पूरा आर्थिक सिस्टम हिल सकता है। और अब दावा किया जा रहा है कि ईरान ऐसा ही एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। क्या ईरान खत्म करना चाहता है पेट्रोल डॉलर सिस्टम? तेल अब डॉलर में नहीं युआन में बिकेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले तेल पर नई शर्त। क्या चीन की करेंसी को मिल सकता है बड़ा फायदा? दुनिया के 20% तेल पर ईरान का असर कितना बड़ा? अगर डॉलर की मांग घटी तो क्या होगा? क्या यह आर्थिक युद्ध की शुरुआत है? तेल, डॉलर और युआन, कौन जीतेगा यह खेल? दोस्तों, आज जो खबर सामने आ रही है वह सिर्फ एक देश की रणनीति नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया की आर्थिक व्यवस्था को बदलने वाली चाल भी हो सकती है। कहा जा रहा है कि ईरान एक ऐसा फैसला लेने की तैयारी कर रहा है जो करीब 52 साल पुराने नियम को चुनौती देगा। यह नियम क्या है? यह नियम है दुनिया का तेल किस करेंसी में बिकेगा। अब लगभग पूरी दुनिया में तेल का व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता है। चाहे तेल सऊदी अरब से निकले, रूस से निकले या किसी और देश से, भुगतान ज्यादातर डॉलर में ही होता है। लेकिन अब ईरान कह रहा है कि अगर तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरेगा तो इसकी पेमेंट डॉलर में नहीं बल्कि चीनी करेंसी युआन में होनी चाहिए। ईरान का संदेश साफ है कि अगर किसी कंटेनर में तेल है और उसकी पेमेंट डॉलर में हुई है तो वह कंटेनर आगे नहीं जाएगा, लेकिन अगर पेमेंट युआन में है तो रास्ता खुला रहेगा। सवाल यह उठता है कि आखिर यह इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? इसके पीछे की कहानी हमें करीब 50 साल पीछे ले जाती है। 1971 तक अमेरिका एक नियम मानता था। वह उतने ही डॉलर प्रिंट करता था जितना उसके पास सोना होता था। इसे गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता है। लेकिन फिर अमेरिका ने यह नियम खत्म कर दिया। अब डॉलर छापने पर कोई सोने की सीमा नहीं रही। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। अगर डॉलर के पीछे सोना नहीं होगा तो दुनिया डॉलर को अपने रिजर्व में क्यों रखेगी? यहीं से शुरू हुआ एक बड़ा आर्थिक खेल। 1974 में अमेरिका ने सऊदी अरब के विंग फैसले से समझौता किया। समझौता यह था कि सऊदी अरब अपना तेल सिर्फ डॉलर में बेचेगा। इसके बदले अमेरिका ने वादा किया टेक्नोलॉजी, सुरक्षा, मजबूत सैन्य समर्थन का। यहीं से शुरू हुआ पेट्रोल डॉलर सिस्टम। इस सिस्टम का मतलब था कि दुनिया को अगर तेल खरीदना है तो उसे पहले डॉलर चाहिए, और जब दुनिया को डॉलर चाहिए तो अमेरिका जितने चाहे उतने डॉलर छाप सकता है। यही वजह है आज दुनिया के कई सेंट्रल बैंक डॉलर को रिजर्व में रखते हैं। लेकिन अब ईरान सच में यह कहता है कि तेल युआन में बिकेगा तो यह सीधे इस सिस्टम को चुनौती होगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। और सबसे बड़ा खरीदार कौन है? चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया। अगर इन देशों ने युआन में तेल खरीदना शुरू किया तो इसका असर सिर्फ तेल बाजार पर नहीं बल्कि वैश्विक वित्तीय सिस्टम पर भी पड़ेगा, क्योंकि दुनिया के कई देशों के पास अरबों डॉलर की अमेरिका बॉन्ड और ट्रेजरी है। अगर डॉलर की मांग कम होने लगी तो अमेरिका के लिए कर्ज को संभालना महंगा हो सकता है। यही वजह है कि कई विश्लेषक कह रहे हैं कि यह सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि एक नई फाइनेंशियल वॉर की शुरुआत हो सकती है। सवाल यह है कि क्या सच में दुनिया का तेल सिस्टम बदलने वाला है या यह सिर्फ एक दबाव बनाने की रणनीति है? क्योंकि अगर यह कदम सच में लागू हुआ तो इसका असर तेल की कीमत से लेकर वैश्विक राजनीति पर भी दिखाई दे सकता है।